सो हेलो। तो अगर तुम सोचते हो कि एक अच्छा स्किन पाने के लिए मुझे बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, मुझे एक 30 दिन चैलेंज में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं प्रोडक्ट को यूज़ करूँ, मुझे एक हाई जो सेलिब्रिटी लोग खाते हैं वो उबले हुए खाना खाना पड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं खाना पड़ेगा गंद खाना, तो जाके मेरी क्लियर स्किन होगी, तो जाके मेरी स्किन अच्छी होगी। तो अगर तुम इस गलत फहमी में जीते हो तो यू आर लिविंग इन अ फुलेस्ट एरिया, क्योंकि जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा वैसे तुम बनोगे, तो तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। आई विल टेल यू राइट थिंग टू गेट क्लियर स्किन। तो देखो, नंबर फर्स्ट थिंग जो स्किन को क्लियर एंड ब्राइट बनाएंगे वो है तुम्हारा फ्रूट्स। देखो ब्रो, फ्रूट्स में इतने सारे कोलाजेनिक कोलाजन प्रोटीन तुम्हारे स्किन की प्रोटीन होती है, अगर वो ख़त्म हो गई तो स्किन ग्लो नहीं करेगी। तुमने गांव में बहुत देखे होंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, ना वो फेस वॉश करते हैं ना वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, दिन में बस वो 2 बार पानी से मुँह धोते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनकी फूड में बहुत कोलेजन होता है, वो फ्रूट्स खाते हैं, वो खेतों से निकले हुए सब्जियां खाते हैं, वो ऐसे खाना खाते हैं जिसमें कोलेजन होता है, इसलिए उनकी स्किन ब्राइट एंड क्लियर होती है। तो अगर कोलेजन की बात करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तुम्हारी स्किन में, तुम्हारे स्किन की ग्लोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो फर्स्ट चीज़ ये रहेगा, फ्रूट्स खाओ, उसमें बहुत कोलेजन होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं जो तुम्हारी स्किन पे जाके अच्छा सा ब्राइट लुक देगा, तुम्हें एक क्लियर स्किन देने में अच्छी मदद करेगा फ्रूट्स। नंबर सेकेंड थिंग इज़ योर हेयर। मान लो ब्रो तुम्हारी स्किन क्लियर है, योर स्किन सो प्रेटी नाइस, एंड तुम्हारे बाल खराब हैं। तो अगर तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारे पास कोई भी स्किन है, तुम अच्छे लगोगे। लेकिन तुम्हारे अगर बाल बहुत ख़राब है लेकिन तुम्हारी स्किन ठीक है, तो यू आर नॉट लुकिंग गुड। बट तुम्हारे बाल सही है और तुम्हारे स्किन पे 4 चांद लग जाएंगे। ओके, तो बालों को सही करो, साइड से उसको ग्रो करो, पीछे से ग्रो करो, तुम्हारी स्किन अच्छी लगेगी देखने में। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारी स्किन लाइटिंग आएगा, ब्राइट आएगी, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ओके, और द थर्ड थिंग इज़ योर डाइट। अब देखो, मैं फ्रूट्स की बात कर रहा, तुमने बोलोगे डाइट की बात तो हो गई, बट फ्रूट्स तो बस एक माइक्रो न्यूट्रेंट के लिए तुम खाते हो, बट प्रोटीन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन क्वालिटी। देखो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करो। अगर तुम लोग प्रोटीन के बारे में नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला। इन सिंपल वर्ड, प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन, इसलिए इसको निगलेक्ट मत करना। ओके, और प्रोटीन से तुम्हारी मसल बनेगी एंड बहुत कुछ तुम्हारे जो बॉडी में, देखो जो तुम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तुम्हारे पहले ऑर्गन्स में लगेगा। तुम्हारे ऑर्गन्स, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, ऑर्गन्स जितने भी हैं सब उस चीज़ में पहले लगेगा। उसके बाद तुम्हारे इम्यून सिस्टम में लगेगा, उसके बाद तुम्हारे मसल में लगेगा, उसके बाद तुम्हारे बोन्स में लगेगा। तो इसलिए अगर कम प्रोटीन खाते हो तो देखो ब्रो, तुम्हारे जो लंग्स है उसमें तो लगेंगे नहीं, तुम्हारे पेट में जाते ही सारा प्रोटीन गायब हो जाता होगा। तुम लोग दाल से ख़त्म प्रोटीन का इंटेक पूरा करोगे, तो क्योंकि दाल में प्रोटीन नहीं होता, तो दाल इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उससे तुम लोग को प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन खाओ, एक हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन खाओ, जिससे तुम्हारा स्किन ग्लो करेगा। तुम कब कब देखे हो कि जब तुम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हो तो तुम्हारी स्किन जो है वो डल लगती है, फुली फुली लगती है। वो इसलिए क्योंकि वो कोई काम का होता नहीं है, तुम खाते हो एंड फैट जमा होता है उससे। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बस चावल दाल खाता है उसकी पेट निकल जाता है, तो वो फैट स्टोर होता 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 तुम्हारा पेट निकल जाएगा एंड कुछ नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी तुम्हें एंड कोई स्किन में कॉन्ट्रीब्यूशन, ना तुम्हें मसल बनेगी, ना तुम्हारी स्किन, ना तुम्हारे हेयर, कुछ नहीं होगा। इसलिए हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओ, तुम्हारी स्किन पे लगेगा, तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी नेचुरली। ओके, तुम्हारे हेयर भी लगेगा, तुम्हारे बोन पे, तुम्हारे मसल पे, तुम्हारे ऑर्गन्स पे, तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे, तुम्हारे ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल हाइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन।
प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दो ब्रो। तो बिना इसके स्किन क्लियर नहीं कर सकते। ओके। एंड फोर्थ थिंग इज बाहरी रूप से, फॉर आउटर, अंदर का तुमने बात कर ली, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रेंट, जैसा कुछ लोग पानी पीने का रिकमेंड करेंगे। ओके, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको साइड में रखते हैं। तुमको पता होगा हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट। देखो, बाहरी रूप से स्किन को साफ करने का एकदम वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो है फेस वॉश। या ब्रो, अगर तुम्हारे पास फेस वॉश नहीं है, तुम लोग अच्छे पानी, चिल्ड वाटर, अच्छे वाटर से तुम लोग फेस को अच्छे से रब करके उसको सुखा लो, बिना फेस को टच किए, बाद में धो के। तो उससे भी तुम लोग बाहरी रूप से अपने स्किन के टैन को, अपने डस्ट को ख़त्म कर सकते हो। एंड अच्छे से और करना है तो फेस वॉश कर लो। एंड फेस वॉश करो ही करो, ये मस्ट है। दिन में 2 बार फेस वॉश करो। इतना प्राइस ज़्यादा नहीं है फेस वॉश का। एक अच्छा फेस वॉश ले लो एंड उसको डेली यूज़ करो, एंड उससे तुम्हारा स्किन क्लियर नज़र आएगा। अगर तुम लोग बाहरी तरफ से ठीक कर लियो, अंदर से वैसे भी ग्लो करेगा तो तुम खा रहे हो फॉर लाइफ स्टाइल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो है, अपने फेस को टच मत करो। देखो, मैं बहुत अपने फेस को टच करता था एंड मेरी स्किन में पिंपल, एक्ने, ये सब आने लगी थी। मेरी स्किन डल दिखती थी, मतलब ख़राब दिखती थी यार। ये इसलिए होता था क्योंकि मैं अपने फेस को टच करता था बहुत बार। तो फेस को टच ना करो, फेस वॉश लगाओ। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सनस्क्रीन, यूज सनस्क्रीन। या तो मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं अम्ब्रेला लेके जाता हूँ, या तो गमछी ओढ़ लो या फिर सनस्क्रीन लगा लो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, धूप से बचो। धूप जो है तुम्हारे स्किन को डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। ओके, तो धूप से प्लीज़ बच जाओ। अगर धूप से बच गए तो आधा काम हो गया, समझ लो, आधा काम हो गया। क्योंकि धूप से बच गए तो फिर तुम जो खा रहे हो अगर लगेगा स्किन पे तो स्किन क्लियर हो जाएगी, तो उतना वो ठीक नहीं है। बट धूप जो है, मई जून का महीना, धूप खतरनाक वाली आती है, तो तुम्हारे स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो धूप से बचने के लिए यूज़ अम्ब्रेला, या तो गमछा, या तो फिर सनस्क्रीन का यूज़ कर लो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू watch daily my video and you like, so please not respect for your subscribe button, please tap to that button. Okay, bye bye.